Can you hear me? By Khemaraj. Then third one is the Pratibhigya Shastra. This interprets the main doctrines of the system. Somanand composed the Shiva Drishti. Next one, please. So now coming on the main topic of discussion, the idea of this system, that is the Kashmir Shaivism, as we have seen, that these are the three scriptures, out of which the Shiva Sutra, which we will be discussing little later, and now presently we are discussing the Pratibhigya Hridayam. Pratibhigya Hridayam means the self-realization, the realization of self or the realization of the I consciousness, जिसको कि हम निर्वाण भी कहते हैं, कैवल्य पद भी कहते हैं, शिवा कॉन्शियसनेस कहते हैं. तो लेट अस सी डिस्कस इट स्टेप बाय स्टेप कि इसको 5 भागों में हमने यहाँ डिवाइड किया है. पहली है अल्टीमेट रियलिटी, दूसरा द यूनिवर्स और द वर्ड प्रोसेस, हाउ द यूनिवर्स कम्स इनटू मैनिफेस्टेशन, तीसरा द इंडिविजुअल सेल्फ, चौथा बॉन्डेज है, और पांचवा जो है वो लिबरेशन है. लेट अस सी देम वन बाय वन. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नाउ अल्टीमेट रियलिटी is not only universal consciousness but also universal psychic energy or power. So this is, both the things are there. It is not only consciousness, it is energy also, psychic energy. This all-inclusive universal consciousness is also called Anuttara. इसको अनुत्तरा भी कहते हैं universal consciousness को. It is both transcendental, that is Vishvotirna, and immanent विश्वमया. ये विश्वमया है, विश्व में बसा हुआ है, और ट्रांसीडेंटल भी है, विश्वोत्तीर्ण, सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म जो कॉन्शियसनेस है वो अल्टीमेट रियलिटी है. नेक्स्ट वन प्लीज. नाउ कमिंग ऑन द मैनिफेस्ट, द हाईएस्ट रियलिटी did not manifest in infinite variety but remained cooped up within its solid singleness. It would neither be the highest power nor consciousness but something like a जड़. खेमराज ये कहते हैं कि हाईएस्ट रियलिटी जो है वो अपनी इनफाइनाइट वैरायटी में मैनिफेस्ट अगर नहीं होती तो फिर ये एक सॉलिड सिंगलनेस में रहती, और ना ये हाईएस्ट पावर बनती, ना ये कॉन्शियसनेस होती, लेकिन एक जड़ अवस्था में ही रहती. नेक्स्ट वन प्लीज. सो अल्टीमेट रियलिटी, जिसको हम यहाँ परम शिवा भी कहते हैं, परम शिवा इस प्रकाश विमर्शना, वो प्रकाश भी है, कॉन्शियसनेस भी है, और विमर्शना शक्ति भी है. इन दैट स्टेट द आई एंड दिस आर इन एन इनडिवाइडेड यूनिटी. इस स्टेज में जो है वो इदम और अहम, द आईनेस दैट इज द परसीविंग फैक्टर, एंड दिस that is the object, subject and object, they have yet not manifested, they remain united. The it is the prakasha aspect, and this is the consciousness of it is the vimarsha aspects. तो जो आई है इसका अहम है वो प्रकाश है, या कॉन्शियसनेस है, या परसीविंग फैक्टर है, या सब्जेक्ट है, और जो दिस है वो ये संसार है, वो विमर्श एस्पेक्ट है, शक्ति का एस्पेक्ट है, आनंद एस्पेक्ट है, जिससे कि वो पूरे संसार की रचना करती है, जो कि ऑब्जेक्ट हो जाता है. तो विमर्शा इस स्वतंत्र या एब्सोल्यूट विल और शक्ति. अब इन्होंने और इसको क्लियर किया कि जो हम विमर्श कह रहे हैं ये स्वतंत्र है. स्वतंत्र या मीन्स इट इज एब्सोल्यूट विल ऑफ शक्ति. दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी विल, बट इट इज इटसेल्फ इज कॉम्पिटेंट इनफ टू क्रिएट द यूनिवर्स. Shakti is only another aspect of Supreme Self. There is one self experiencing itself. So ये आप फिर कहते हैं कि जो सुप्रीम सेल है, जिसको कि हमने परम शिवा कह दिया, शक्ति उसका दूसरा एस्पेक्ट है, और पहला एस्पेक्ट जो है वो सेल्फ एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ है. दिस विमर्शा और संस्कृत शक्ति इज नॉट कंटेंटलेस, इट कंटेन्स ऑल दैट इज टू बी. तो इस शक्ति को वॉइड न समझे, ये हम ना समझें कि ये कंटेंट लेस है.
This is pregnant with thousands and thousands of things, and it contains everything in it which is going to manifest. Next one. So मैनिफेस्टेशन के बारे में आगे ये कहते हैं कि इस शक्ति में जो है, एज बैनियन ट्री लाइज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंसी इन द सीड, जैसे कि एक बीज के बीच में जो जर्मिनल स्टेज में या पोटेंशियल स्टेज में पूरे का पूरा जो बैनियन ट्री है समाया हुआ होता है, सो द एंटायर यूनिवर्स लाइज एज ए पोटेंसी इन द हार्ट ऑफ द सुप्रीम। ऐसे ही जो एंटायर यूनिवर्स है वो उस शक्ति में जो है वो स्थित रहता है, जर्मिनल स्टेट। फिर दोबारा एक एग्जाम्पल देते हैं कि एज ए पीकॉक लाइज एज ए मेयर पोटेंसी इन द प्लाज्मा ऑफ इट्स एग, जैसे कि एक पीकॉक या मोर पक्षी जो है वो अपने एग के प्लाज्मा में जो है वो पोटेंशियल स्टेट में, जर्मिनल स्टेट में पूरे का पूरा छिपा हुआ है और कहीं से कुछ नहीं देखता है, और समय आने पर जब ये बर्थ लेता है और इस ग्रोथ के साथ साथ ये पूर्णतः मैनिफेस्ट होता है। वैसे ही इंटायर यूनिवर्स जो है, संपूर्ण विश्व जो है, इस शक्ति में पोटेंशियल स्टेज में छुपा रहता है। द शक्ति ऑफ द सुप्रीम इज कॉल्ड गति और पराशक्ति और परावॉक। अक्सर जो है भिन्न भिन्न नामों से इस शक्ति को जो है वो संबोधित किया है। गति मीन्स वाइब्रेशन, जगति, Ja means born, Gat means motion, which is born out of motion is Jagati or Sansar or Parashakti or the Paravak. Next one please. Now let us see the Param Shiva, जो supreme self है। Param Shiva has infinite Shakti but the main ones are, Param Shiva में जो है अनंत शक्तियां हैं। जैसे जैसे हम इसमें मनन करेंगे और जैसे जैसे अध्ययन करेंगे हम देखेंगे कि 1-2 लाख नहीं बल्कि करोड़ों शक्तियां जो हैं उस परम शिवा में हैं। पर मोटे तौर पे जो है इन 5 शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। पहला जो है वो चित्त है, चित्त, द पावर ऑफ सेल्फ रेविलेशन। इन दिस एस्पेक्ट द सुप्रीम इज नोन एज शिवा। जो चित्त एस्पेक्ट है परम शिवा का वो शिवा है, ये परसेप्शन है, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद दूसरा जो है आनंद है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्वतंत्रया, the absolute will, which is able to do anything without any extraneous aid. In this aspect, the Supreme is known as Shakti. In a sense, Chit and Anand are the very Swartipar, very nature of the Supreme. The rest may be called his Shakti. फिर ये कहते हैं कि अगर असल में देखें हम तो जो चित है और आनंद है, जो यही सुप्रीम नेचर है जो परम शिवा का, और बाकी 3 जो नीचे हैं, जो इच्छा है, ज्ञान है, क्रिया है, ये इसकी शक्तियां हैं। तो जो इच्छा शक्ति है इसको हम दिस इज विल टू क्रिएट भी कह देते हैं। ये जो है विल ऑफ क्रिएशन है, इच्छा शक्ति। इन दिस एस्पेक्ट ही इज नोन एज सदाशिव और सदेख्या। सदाशिव एस्पेक्ट जो है परम शिवा का वो इच्छा शक्ति कहलाता है। इसको हम जो है विल भी कह देते हैं। जो ज्ञान है वो दूसरी शक्ति है, द पावर ऑफ नोइंग। इन दिस एस्पेक्ट ही इज नोन एज ईश्वरा। तो जो ज्ञान एस्पेक्ट है उसमें हम परम शिवा को ईश्वर कह देते हैं। और दूसरा जो है वो क्रिया एस्पेक्ट है, द पावर ऑफ अज्यूमिंग एनी फॉर्म, द सर्वकारा। इन दिस एस्पेक्ट ही इज नोन एज सद्विद्या और शुद्ध विद्या। तो 3 एस्पेक्ट हो गए, जिसको इच्छा को हम विल भी कहते हैं, ज्ञान जो है वो विजडम है, क्रिया जो है वर्क है। इसको हम 3 देवियों के नाम से, इच्छा को जो है वो विल है, उसको हम पार्वती कहते हैं। ज्ञान जो है वो विजडम है, उसकी देवी सरस्वती हैं। और क्रिया जो है वो वर्क है या एक्शन है, उसकी देवी लक्ष्मी है या काली है। इसी तरह से इनके 3 जो हैं वो महादेवता भी हैं, जो 3 आत्मा कहलाती हैं। और वो इच्छा जो है वो महेश है, महेश। और ज्ञान जो है वो ब्रह्मा है, और जो क्रिया है वो विष्णु है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो जाते हैं। और इन 3 शक्तियों से पहले एक दुर्गा होती है, जो कि शिव की जो है कंसॉर्ट है। और दुर्गा में ही ये लक्ष्मी, सरस्वती और काली का, पार्वती का व्यास होता है।
उनका वास उसमें होता है। तो इन चार को मिला करके जो चार देव महादेव हैं, इसमें पहला देव जो है ब्रह्म है या शिव तत्व, इसको हम बाद में कहेंगे, और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो ये चार हो जाते हैं। जब इसमें वर्णन आएगा तो उसमें कहते हैं चतुरात्मा। तो चतुरात्मा जो है वो यही चार जो हैं वो महादेव हैं, और फिर उनकी चार कंसॉर्ट हैं। द यूनिवर्स इज नथिंग बट एन ओपनिंग आउट, द उन्मेषा और एक्सपेंशन ऑफ द सुप्रीम और रादर ऑफ द सुप्रीम एज शक्ति। तो यूनिवर्स ये कहते हैं कि जो सुप्रीम है उसकी उन्मेषा अवस्था होती है, उसका प्रसार है, एक्सपेंशन है ऑफ द सुप्रीम और रादर ऑफ सुप्रीम एज शक्ति। तो परम शिवा का जो है ये विस्तार है, और ये शक्ति ही इसका सब विस्तार करती है। नेक्स्ट वन प्लीज। अब देखते हैं कि तत्वाज ऑफ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले हम परम शिवा में हमने देखा, तो वी हैव सीन दैट परम शिवा हैज टू एस्पेक्ट, विच विश्वोत्तीर्ण, ट्रांसेंडेंटल एंड इमिनेंट और क्रिएटिव विश्वमया। दिस क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ परम शिवा इज कॉल्ड शिवा। शिव तत्व यहाँ पे आ गया, और शिव तत्व इज द इनिशियल क्रिएटिव मूवमेंट। दिस इज नोन एज द प्रथमा स्पंद ऑफ द परम शिवा, as has been said in the सत्रिश तत्व संदोहा। ये जो ग्रंथ है ये खेमराज जी का ही लिखा हुआ है, और इसमें जो है वो शिवा तत्व को हमने परम स्पंद कह दिया। जो इनिशियल क्रिएटिव मूवमेंट हुआ, जो पहला स्पंदन हुआ, प्रथम स्पंदन हुआ परम शिवा का, वो शिवा के नाम से जाना गया। When Anuttara or the absolute by his Swatantraya or absolute will feels like letting go the universe contained in him, the first vibration or throb of this will is known as Shiva. तो पहला ऑपरेशन जो है जब अनुत्तरा है, जो ट्रांसीडेंटल फैक्टर है शिवा का, ये एब्सोल्यूट शिवा है, उसमें शक्ति से एब्सोल्यूट विल से फील्स लाइक लेटिंग गो द यूनिवर्स। जब वो यूनिवर्स की रचना करने के लिए जो कोशिश करता है, तो उसमें जो पहला मूवमेंट या पहला थ्रॉब है वो शिव है। नेक्स्ट वन प्लीज। शिव तत्व को हमने देखा। दूसरा था शक्ति तत्व था। शक्ति तत्व इज द एनर्जी ऑफ शिवा। शक्ति पोलराइजेस कॉन्शियसनेस इनटू अहम एंड इदम, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये हम पहले देख चुके हैं। शक्ति हाउएवर इज नथिंग सेपरेट फ्रॉम शिवा बट इज शिवा हिमसेल्फ in his creative aspect. She is his aham vimarsha, I consciousness, his unmuksha, intentness to create. Now as the Maheshwaranand puts in his beautiful, in his Maharth Manjari, this is beautiful, he, Shiva himself, full of joy, enhanced by the honey of the three corners of his heart, with ichha or will, jnana or knowledge, kriya or action, raising up his face to gaze at his own splendor is called Shakti. So ये जो है शिवा, जो है शिवा तत्व ने इसके जो है विल, वर्क और विजडम, इन शक्तियों के साथ जो है he looks at his own creation. This is known as the Shakti. Next one. Next slide please. नेक्स्ट ही है ये। अच्छा, now next tattva is the Sadashiv tattva, the will, ichha, to affirm this side of the universal experience is known as the Sadashiv tattva or Sadekhya tattva. This idam is faintly experienced by I aham as a part of the oneself. The emphasis is however on the I side of experience. तो ये इन्होंने यहाँ क्लियर किया कि जो विल है ये सदाशिव तत्व, और इस सदाशिव तत्व में जिसमें कहा कि पहले आई साइड और दिस साइड दो है, तो इसमें दिस साइड ऑफ द यूनिवर्सल एक्सपीरियंस इज नोन एज द सदाशिव तत्व और द सदेख्या तत्व। दिस इज फेंटली एक्सपीरियंस बाय आई अहम एज ए पार्ट ऑफ द वन सेल्फ। द एम्फेसिस इज हाउएवर ऑन द आई साइड ऑफ द एक्सपीरियंस। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो अहम और इदम में अहम जो है वो प्रोमिनेंट है, और दिस idam or the universe at this stage is like a hazy idea of the picture that an artist has at the initial stage of creation.
तो जो इदम है, जो उसका यूनिवर्सल एस्पेक्ट है, वो इस समय जो है वो धूमिल अवस्था में है, वो हेजी है। इसको अस्फुट भी कहते हैं। पूर्णता जो है ये मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। तो ये स्टेज जो है वो सदाशिव तत्व की है, या सदिच्छा तत्व है, या द विल एस्पेक्ट ऑफ द शिवा है। नेक्स्ट वन प्लीज। अब हम देखते हैं जो सदाशिव तत्व है। सदाशिव तत्व को आगे ये कहते हैं कि रजंका आनंद ने अपनी पुस्तक विवरणा और सत्रिमुख तत्व संदोषा में ये कहा है कि यूनिवर्स इन सदाशिव तत्व इज अस्फुटा और हेजी, डोमिनेटेड बाय अ क्लियर कॉन्शियसनेस ऑफ आई। सदा तत्व शिव तत्व इज द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज आभासा। जब ये हम पढ़ेंगे प्रतिविज्ञा यज्ञम में तो उसमें आभास आता है। तो आभास या मैनिफेस्टेशन में देयर मस्ट बी परसीवर और नोअर एंड परसीव और नोन, दैट इज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब कहते हैं कि अब शक्ति का जो है इस अवस्था में, जो सदाशिव तत्व की अवस्था है, इसमें आखिर इसके दो पार्ट हो जाते हैं। एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है। एक जो है वो ऑब्जेक्ट को जानने वाला है और एक जो है वो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ है। नेक्स्ट वन प्लीज। ना दूसरा तत्व जो है, नेक्स्ट स्टेज ऑफ डिवाइन एक्सपीरियंस इज द ईश्वर तत्व और ऐश्वर्य तत्व, जिसको हमने पहले कहा था कि ये ज्ञान तत्व है। दिस साइड ऑफ द टोटल एक्सपीरियंस बिकमिंग ए लिटिल मोर डिफाइंड स्फुटा। अब वो पिक्चर जो थी, जो स्फुटा थी, बहुत हेजी थी, वो क्लियर होने लगती है। दिस इज नोन एज ईश्वर तत्व। It is Unmesha, or distinct blossoming of the universe. At this stage, Gyan or knowledge is predominant. There is a clear idea of what is to be created. ये आगे एग्जाम्पल देते हैं कि अब ये जो पिक्चर थी ये बहुत साफ साफ उभरने लगी। जो ये ज्ञान एस्पेक्ट है इसका, ये ईश्वर एस्पेक्ट है। जैसे कहते हैं, जस्ट एज एन आर्टिस्ट हैज एट फर्स्ट ए हेजी आइडिया ऑफ द पिक्चर, but later a clearer image of the picture emerge in this view. तो शुरू में तो जो है उसके दिमाग में एक धूमिल सी जो है वो पिक्चर या तस्वीर होती है, पर धीरे धीरे वो पिक्चर जो है बड़ी क्लियर उभरने लगती है। So at the Sadashiv stage, the universe is just a hazy idea, but at the Ishwar stage, it becomes clearer. तो जो विल स्टेज में थी वो बड़ा धूमिल सी एक तस्वीर पिक्चर थी यूनिवर्स की, लेकिन जब ये ज्ञान एस्पेक्ट पे आई तो ये पिक्चर बहुत क्लियर होने लगी। द एक्सपीरियंस ऑफ सदाशिव इज आई एम दिस, द एक्सपीरियंस ऑफ ईश्वरा इज दिस सम आई। अब देखिए यहाँ पे पहले आई पे इम्फेसिस थी कि आई एम दिस, अब यहाँ पे दिस एम आई। जो धीरे धीरे आपकी कॉन्शियसनेस है वो जो है वो व्यापकता की तरफ जा रही है, इन्वॉल्यूशन की तरफ जा रही है। अब दिस जो है वो डोमिनेंट हो गया और आई जो है वो रिसेसिव हो गया। नेक्स्ट वन प्लीज। नाउ थर्ड स्टेज इज सद्विद्या तत्व। सद्विद्या तत्व जो है, द आई एंड दिस साइड ऑफ एक्सपीरियंस आर इक्वली बैलेंस। सद्विद्या तत्व क्या है? जो हमने पढ़ा था, जो क्रिया अवस्था है, जो एक्शन है, जो वर्क है। तो जो सद्विद्या तत्व में एट दिस स्टेज क्रिया शक्ति इज प्रीडोमिनेंट। द एक्सपीरियंस ऑफ दिस स्टेज में बी कॉल्ड diversity in unity. In Shiva Tattva, there is the expertise Aham Maharsha. In the Sadashiv, there is this experience Aham Idam Vimarsha. तो पहले जो शिवा तत्व था उसमें अहम जो था प्रोमिनेंट था और इदम जो था वो गौड़ था। उसके बाद जब ईश्वर तत्व हमने देखा तो उसमें इदम जो है वो प्रोमिनेंट हो गया और आई जो है वो गौड़ हो गया। और जो फिर उसके बाद जो है वो जब ये अवस्था आई जो सद्विद्या या शुद्ध विद्या तत्व है, इसमें अहम अहम दोनों ही प्रोमिनेंट हो गए। इसमें सब्जेक्ट भी प्रोमिनेंट है और इसमें ऑब्जेक्ट भी प्रोमिनेंट है। तो इसको अहम अहम इदम इदम स्पेट कह सकते हैं, या आई एम आई, दिस इज दिस। सिंस द एक्सपीरियंस इज इंटरमीडिएट बिटवीन द परा और द हायर एंड अपरा, द लोअर इन विच इस सेंस ऑफ डिफरेंस इज कॉल्ड परा अपरा दशा। ये परा अपरा दशा हो गया। तो मोटी तौर पर ये हम समझ लें कि जिस तरह से ये तत्व ऊपर से नीचे आते चले जा रहे हैं और वो शिव तत्व हमने देखा और उसके बाद शक्ति तत्व देखा,
फिर उसके बाद ईश्वर तत्व, सद्विद्या तत्व में जो लास्ट है, इसमें धीरे धीरे कॉन्शियसनेस इन्वॉल्यूट कर रही है चेतना। नेक्स्ट वन प्लीज। अब देखते हैं तत्वास ऑफ लिमिटेड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। अब इसमें माया एंड द फाइव कंचुकास। अब माया बिगिंस टू प्ले एंड देयर इज अशुद्धवन, that is real nature of divine is concealed by Maya and her कंचुकास। माया जो है इसके ये क्लोक्स हैं, इसके आवरण हैं, और ये धीरे धीरे जो है वो रियल कॉन्शियसनेस पे अपने पर्दे डालना शुरू करती है। वेल्स आफ्टर वेल्स इट स्टार्ट्स हाइडिंग द रियल कॉन्शियसनेस। इसको हम 5 कंचुकास भी कह देते हैं। माया मेक्स एक्सपीरियंस लिमिटेड एंड सिवियर्स दिस फ्रॉम आई एंड आई फ्रॉम दिस। वो जो यूनिटी आई और दिस की थी, जो अहम इदम की थी, अब वो माया जो है उसको सेपरेट कर देती है। अब उसकी जो मेन पुरुष कॉन्शियसनेस थी वो खत्म हो जाती है और उसकी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो है उसका जागरण हो जाता है। अप टू सद विद्या, जो उससे पहले की स्टेज थी, सद विद्या जो स्टेज ऑफ एक्शन थी, द एक्सपीरियंस वॉज यूनिवर्सल। सद विद्या तक तो यूनिवर्सल एक्सपीरियंस था। दिस मीन्स ऑल दिस, जितना पूरा यूनिवर्स था वो सारा ऑब्जेक्ट था, टोटल यूनिवर्स था। अंडर द ऑपरेशन ऑफ माया दिस मीन्स merely this, different from the everything else. From now on starts the संकोचा limitation। अब जब माया का आवरण आ गया, माया comes into play, तो जो this was universe, object was the total universe, अब इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो जो इंडिविजुअल का यूनिवर्स है, बस वो आ गया। अब उसमें चेतना का संकोचन जो है वो शुरू हो गया, कंट्रैक्शन शुरू हो गया, लिमिटेशन शुरू हो गया। माया draws a veil, avarana, on the self, owing to which he forgets his real nature, and thus Maya generates a sense of difference।